इससे पहले की सारी वर्कशीट मैं सॉल्व कर चुका हूँ। इस वीक की आखिरी वर्कशीट आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। बात करी गई है परिमाप या परिधि और क्षेत्रफल की। परिमाप और परिधि निकालने का तरीका यहाँ बताया जाएगा, उसके बाद फिर सवालों को करा जाएगा। परिमाप कहते किसे हैं? किसी भी शेप, किसी भी आकृति की बाउंड्री के लेंथ को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं परिमाप। जैसे इसकी बाउंड्री को हम जोड़ दें, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो 10 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 3 है, ये 6 है, इसके सामने ये भी 6 होगा, इसके सामने ये 3 होगा, तो सबको जोड़ दिया जाए तो 6 6 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। ऐसे ही इस पूरे को जोड़ दिया जाए, ये 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हम परिमाप निकालते हैं। एक शॉर्टकट तरीका भी दे रखा है कि भाई 3 को कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। 2 को कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। तो कितनी बार लिखा गया है उसको हमने बाहर लिख दिया, किसको लिखा गया है उसको हमने अंदर लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही 6 को लिखा गया है 2 बार, 3 को लिखा गया है 2 बार, और यहां पर क्या है, 3 सेंटीमीटर को लिखा गया है 4 बार। तो इस तरीके से हमने जो निकाला वो भी सेम ही आया, बस एक शॉर्टकट तरीका है, इसी को हम फॉर्मूला कह देते हैं। अब क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी शेप के अंदर कितना जगह घिरता है उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई एक आयत में। तो ये जो आयत है इसकी है लंबाई गुणा चौड़ाई 6 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे निकाला गया? 3 गुणा 2 करके। यहाँ पे भी ये भी आयत है, तो आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई करके हमने इसका भी निकाल लिया। ये एक वर्ग है, वर्ग मतलब सभी साइड्स बराबर हैं। इस केस में हम साइड स्क्वायर करके निकालते हैं। तो साइड का स्क्वायर किया, एक साइड 3 थी, दूसरी भी 3 थी, दोनों का स्क्वायर किया तो 9 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर निकाल लिया। अब करते हैं सवालों को। वर्कशीट को समझा कर ही मैं कराता हूं, हमेशा कभी भी जल्दबाजी करके वर्कशीट को छोड़ता नहीं हूं। बात यह है कि जूरी ने अपने रसोई में वर्गाकार टाइलें लगाई हैं। टाइलें लगाते वक्त हर टाइल 1 मीटर लंबी है। अब उसने क्या किया है, 7 लाइन बनाई और हर लाइन में 8 टाइलें लगाई हैं। मान लीजिए कि ये किचन है, ओके, इस किचन में पहले में 8 टाइलें हैं, पहली लाइन में 4 5 6 7 8 टाइलें हैं मान लो। ठीक है, ये 8 टाइलें लगा दी मैंने इसमें। ठीक है, ऐसे नीचे एक और 8, ऐसे करके 7 लाइनें बनाई हैं। एक लाइन में 8 टाइल हैं और टोटल कितनी लाइन है? 7। तो अगर पूरे टाइल को गिना जाएगा तो कितनी हो जाएंगी? 8 गुणा 7 मतलब 56। एक टाइल का 1 मीटर लंबाई थी तो उसका एरिया होगा 1 स्क्वायर मीटर। तो इस पूरे का एरिया भी 56 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 56 वर्ग मीटर। रहमत अपने खेत की बाड़ लगाने, मतलब खेत के चारों तरफ फेंसिंग करने, घेराव लगाने के लिए तार खरीद के लेके आया। तार तो खरीदा उसने 100 मीटर, लेकिन रोल लगाने के बाद, उस पूरे खेत को घेरने के बाद 36 मीटर उसको बच गया। भाई कितना खरीद के लाया था? 100, बचा कितना है? 36। इसको अगर घटाएं तो ये हो जाएगा 10 में 6 गया 4, ये हो जाएगा 9 में 3 गया 6, तो घटाने के बाद 64 आ गया। इसका मतलब 64 मीटर क्या उसका खेत की परिधि थी या परिमाप था जिसका उसने इस्तेमाल किया। तो ऐसे करके इसका आंसर हो गया डी। तो इसका आंसर था सी, इसका आंसर है डी। पूरी वर्कशीट को पहले हमने समझा है और फिर आंसर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।